आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। ये 1984 का है, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का, और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पुकार है, नारी अपनी गरिमा को जाने और आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा उद्बोधन है जो नारी के आत्मसम्मान, उसके विकास की बात करता है, और ये सिर्फ उसके अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए कितना जरूरी है इस पर जोर देता है। हाँ, और इसमें वंदनीय माताजी ने कई ऐतिहासिक सामाजिक तर्क भी दिए हैं, जैसे प्राचीन भारत से लेकर मध्य युग और फिर आज के समय में क्या जरूरत है। बिल्कुल, उन्होंने पहले तो बताया कि प्राचीन भारत में नारी का स्थान कितना सम्मानजनक था, फिर मध्य युग में पतन कैसे हुआ, और फिर दोबारा उठने की, आगे बढ़ने की जरूरत क्यों है। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि शुरुआत में ही वंदनीय माताजी कुछ उदाहरण देती हैं, जैसे शिवाजी और माँ जीजाबाई का, या फिर स्वामी श्रद्धानंद जो पहले मुंशीराम थे और उनकी पत्नी का। तो इससे वो क्या बताना चाह रही हैं? देखिए, यहाँ वो ये स्थापित कर रही हैं कि जो महान पुरुष हुए, उनके चरित्र निर्माण में, उनकी सफलता में अक्सर माँ या पत्नी के रूप में नारी की प्रेरणा, उनके दिए संस्कारों की एक बहुत अहम भूमिका होती है। अच्छा, उनके अनुसार परिवार में जो संवेदना है, करुणा है, ममता है, उसका मूल स्रोत तो नारी है। हाँ, और किसी परिवार की उन्नति का अंदाजा आप वहाँ स्त्रियों की स्थिति देख के लगा सकते हैं। सही कहा। जहाँ स्त्रियों का सम्मान है, स्थिति अच्छी है, वो परिवार आगे बढ़ता है। बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से प्रगति करता है। ये तो हुई पारिवारिक भूमिका की बात, लेकिन वंदनीय माताजी प्राचीन भारत में नारी के एक व्यापक सम्मान की भी बात करती हैं, है ना? जैसे वो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, सही है, उसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं जहाँ नारी को बराबरी का दर्जा था। आप देखिए, सीताराम, राधे श्याम, इन नामों में स्त्री का नाम पुरुष से पहले आना, ये उसी सम्मान का प्रतीक था। हाँ, ये बात तो है। फिर वो गार्गी, मैत्रेयी, इला जैसी विदुषी ऋषिकाओं का जिक्र करती हैं जो ज्ञान विज्ञान में आगे थीं, और कैकेयी, सुभद्रा जैसी वीरांगनाएं भी थीं जो शासन और रण कौशल में निपुण थीं। यानी हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में। शकुंतला का उदाहरण भी उन्होंने दिया, जो ऋषि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना स्वाभिमान, अपना स्वावलंबन नहीं छोड़ा। तो ये सब दिखाता है कि नारी सक्रिय भी थी और सम्मानित भी। ये तो हुई स्वर्णकाल जैसी बात। लेकिन फिर आता है मध्य युग का जिक्र, जिसे वंदनीय माताजी ने पतन का काल कहा है। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, ये सब कुरीतियां। हाँ, सही कहा। वो ऐसे नारी के अपमान का काल मानती हैं, जहां इन कुरीतियों ने उसे एकदम जकड़ लिया। उनका मानना था कि जैसे बाल विवाह है, हो सकता है ये किसी खास परिस्थिति में शुरू हुआ हो, लेकिन बाद में ये क्रूरी बन गया और नारी के लिए बहुत घातक साबित हुआ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उन्होंने मद्रास की डॉक्टर मिस मेयो की पुस्तक का हवाला भी दिया है इस बारे में। नारी को परावलंबी बना दिया, कुंठित कर दिया। बिल्कुल, यही उनका विश्लेषण है। तो फिर इस स्थिति से उबरने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? वंदनीय माताजी ने चतुर्मुखी विकास की बात की है। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये उनके समाधान का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। चतुर्मुखी विकास मतलब 4 पहलुओं पर एक साथ ध्यान देना। 4 पहलू कौन कौन से? पहला है शिक्षा, और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ऐसी शिक्षा जो मानवीय गरिमा का बोध कराए। इसके लिए वो सत साहित्य यानी अच्छा लिटरेचर पढ़ने पर बहुत जोर देती हैं। अच्छा। और दूसरा है स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत बनना। इसके लिए व्यायाम, खेलकूद जरूरी हैं, न कि वो बनावटी फैशन परस्ती। और हाँ, स्वच्छता पर भी उनका खास ध्यान था। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और बाकी 2? स्वावलंबन का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, तीसरा स्तंभ है स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। वो मानती थी कि नारी की जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने की स्थिति थी ना जी, वो उसके पतन का एक बड़ा कारण थी। अगर वो आत्मनिर्भर होगी तो मुश्किल वक्त में अपना और परिवार का संबल बन सकेगी, आत्महीनता से बचेगी। ये तो बहुत जरूरी बात है। और चौथा, जिसे वो शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, वो है सुसंस्कारिता, यानी अच्छे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य। उनका मानना था कि माँ के दिए संस्कार और हमारी जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जैसे षोडश संस्कार,
ये व्यक्ति और समाज के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सुसंस्कारिता, ये है चतुर्मुखी विकास। अच्छा, और जो कुरीतियां थीं, जैसे बाल विवाह, उनके बारे में उनका क्या कहना था? क्या वो धर्म सम्मत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वंदनीय माताजी का मत एकदम साफ था कि बाल विवाह जैसी कुरीतियां भले ही किसी जमाने में किसी वजह से शुरू हुई हों, आज के समय में उन्हें छोड़ना ही सही है और यही धर्म सम्मत है। अच्छा। वो तर्क देती हैं कि नारी को पुरुषों के बराबर ही धार्मिक अधिकार हैं। जैसे सीता जी संध्या वंदन करती थीं, या अपाला ऋषि मंत्र दृष्टा थीं, और महामना मालवीय जी ने जो विद्वानों की समिति बनाई थी, उसने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि शास्त्रों में स्त्रियों को कम अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो मतलब कोई शास्त्रीय आधार नहीं था इन भेदभावों का? उनके अनुसार तो नहीं। तो अगर हम इस पूरे उद्बोधन को देखें जो 1984 का है, ये आज भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक लगता है। संदेश एकदम साफ है। परिवार, समाज, राष्ट्र, इनकी उन्नति के लिए नारी को अपनी गरिमा पहचाननी होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुसंस्कारिता, इनके जरिए अपना चतुर्मुखी विकास करना होगा। बिल्कुल सही, यही सार है। वंदनीय माताजी का आह्वान यही है कि इन मूल्यों को हम फिर से स्थापित करें। हाँ। और देखिए, ये चर्चा एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। वंदनीय माताजी ने परावलंबन को पतन का कारण बताया और स्वावलंबन पर जोर दिया। हाँ। एक सही संतुलन, एक स्वस्थ संतुलन कैसे बने ताकि उसकी अपनी गरिमा भी रहे और परिवार की सुख शांति भी बनी रहे, इस पर विचार करना जरूरी है।